हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा, और आज डे 3 में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 4 और 5 से, और विषय है सुखदेव गोस्वामी द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्री रामचंद्र जी की लीलाएं बताने से पहले श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं। इन श्लोकों का अनुवाद इस प्रकार से है। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपथ छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता जी की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या एक अन्य वानर सुग्रीव भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक तथा कान काटकर उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतः वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबों की रक्षा करें। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों तथा असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। इन दोनों श्लोकों पर श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में व्याख्यान नहीं दिया है, इसीलिए हम इन्हें अब अनुवाद के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पिता के वचनों को बनाए रखने के लिए राजपथ छोड़ दिया, जबकि अगले ही दिन उनका राज्याभिषेक होना था। उन्होंने 14 बरस का वनवास स्वीकार किया, और इस वनवास में उनकी पत्नी सीता देवी तथा उनके अनुज लक्ष्मण भी गए। और देखिए, यहाँ सुखदेव गोस्वामी भगवान के चरण कमलों के विषय में कितनी सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं कि वे इतने कोमल हैं। भगवान के चरण कमल इतने कोमल हैं कि सीता जी की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, सीता देवी जो भगवान की ही नित्य संगिनी है, भगवान की ही शक्ति है, उनकी हथेलियां भी वास्तव में कितनी कोमल होंगी, परंतु भगवान के चरण कमल माता सीता की हथेलियों से भी कोमल है। वो माता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते, और वनवास में यही कोमल चरण कमलों से वे वन वन भटक रहे हैं और संघर्षपूर्ण समय बिता रहे हैं। वन में भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने नित्य दास अपने भक्त हनुमान जी से भेंट हुई तथा वानर राज सुग्रीव से भेंट हुई। सुग्रीव का भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ मित्रता का संबंध था, और हनुमान जी ने और सुग्रीव जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का वन में साथ दिया। जब रावण ने सीता देवी का अपहरण कर लिया था, तब वानर सेना ही भगवान श्री रामचंद्र जी को रावण से युद्ध करने में सहायक बनी। और श्लोक 5 में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि विश्वामित्र द्वारा जब यज्ञ संपन्न किया जा रहा था, तो अनेक राक्षस और असभ्य पुरुष उस यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तब भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया। तो इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अब प्रार्थना के संदर्भ में, भगवान की गुणगान के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी ने कई बार चर्चा की है। हम आपके समक्ष श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक आगे की स्लाइड में लेकर के आए हैं, और उन श्लोकों के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी ने हमें क्या कहा, हम ये आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम 2.1.7, जिसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी होते हैं, वे भगवान की महिमा का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अब आप देखेंगे कि संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में भगवान की महिमा का गुणगान ही तो है। यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान ही तो कर रहे हैं। और यह जो स्थिति होती है सर्वोच्च अध्यात्मवादी की, श्रील प्रभुपाद कहते हैं उन्हें परमहंस कहते हैं। यह परमहंस अवस्था है, और परमहंस अवस्था का अर्थ है कि उनका एकमात्र कार्य कृष्ण की महिमा का गुणगान करना है। परमहंस का लक्षण बस यही है कि वह कृष्ण की महिमा मंडन किए बिना एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। उन्हें किसी भौतिक चीज से कोई लगाव नहीं होता, केवल कृष्ण के प्रति लगाव होता है। अब यहाँ तो हमने बात की कि परमहंस सदैव भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। अब यदि हमने भगवान की महिमा का गुणगान सुनने में रुचि उत्पन्न कर दी, तो हमें इसका परिणाम क्या मिलेगा, यह अगले श्लोक में हम जानेंगे। श्रीमद् भागवतम 1.2.17।
इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हमारी रुचि भगवान की कथाओं को सुनने में हो जाती है तो हमारी भौतिक भोग की इच्छा नष्ट हो जाती है और भगवान की यह कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। एक व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम अपनी जीवा और मुख का प्रयोग पवित्र नाम की महिमा या जप करने में करते हैं तो भगवान इस बात की बहुत ही सराहना करते हैं। अब क्योंकि भगवान और भगवान का नाम पृथक नहीं है, इसीलिए हम तुरंत भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ, जब हम भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं या भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं, इन दोनों अवस्था में हम भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। और यह भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत पुण्यप्रद है। अर्थात जो भगवान का नाम सुन रहा है और जो भगवान का नाम जप रहा है, जो भगवान की महिमा के विषय में सुन रहा है या जो भगवान की महिमा के विषय में कह रहा है, ये दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथाएं पुण्यप्रद हैं। अब इस चर्चा को हम यहीं पूर्ण करेंगे। हमारी कल की डे 4 की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 6, 7 और 8 और विषय होगा पिता के आदेश का पालन करने हेतु श्री रामचंद्र जी द्वारा राज्य का त्याग। धन्यवाद। हम यह चैनल और उस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चंडारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।